नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की समझदारी। सरोज, कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी, मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। सरोज दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और चली गई। सासू माँ के कानों में गाड़ी की आवाज़ आई तो चिल्ला उठी। अरे, इतने दिनों बाद गाड़ी से बाहर से सरोज आवाज़ लगाते हुए निकल गई। मम्मी जी, बस मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। सरोज के घर में सरोज, उसके सास ससुर और उसका पति शिवेंद्र रहते हैं और शिवेंद्र की ट्रैवलिंग जॉब होने की वजह से अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहता है। सरोज की एक ही नंद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। सरोज की शादी को 2 साल होने को हैं। सरोज अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर गौरी शंकर जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ शीला जी को दिल की बीमारी है। लगभग 4 घंटे बाद सरोज घर लौटी। उसके ससुर जी भी उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। शीला जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गईं। अरे, आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, सरोज ने उनको समझाते हुए बोला। गौरी शंकर जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हाथ में फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके भी लगाए हैं डॉक्टर ने, जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। गौरी शंकर जी ने शीला से बोला। शीला जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। सरोज जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ नहीं बता के गई क्योंकि आप घबरा जाती। फिर सरोज ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसीलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी शिवेंद्र शहर में नहीं है, तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है ना। शीला जी अपनी प्यारी बहू सरोज की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है, तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, और आपको पता है पापा जी का एक्सीडेंट एकदम सुनसान जगह में हुआ था। वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई और डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ा देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती। फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब ठीक है। सरोज ने समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। शीला जी मन ही मन खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। गौरी शंकर जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के शर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू की इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरा बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपने बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं सरोज को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। सरोज पढ़ी लिखी तो थी ही, वह आज के ज़माने की लड़की थी। शिवेंद्र कहता था कि नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम घर में अकेली बोर हो रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, नौकरी कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है।
तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए मायने रखती हैं। सरोज को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसीलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मज़े से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी शर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से सरोज थोड़ी हर्ट होती थी। यह बात शीला जी को भी महसूस होने लगी थी, इसीलिए शीला जी बातों ही बातों में उस दिन शर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी और होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज गौरी जी हम लोगों के सामने है तो सिर्फ सरोज की वजह से। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल था, वह कोमा में भी जा सकते थे। और सरोज नौकरी नहीं करती, पर नौकरी की काबिलियत उसके अंदर भरी हुई है। उसमें उसकी और शिवेंद्र दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। गौरी जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतना अच्छा नौकरी में है। गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि सरोज को नौकरी करना जरूरी है। आज शीला जी की बात सुनकर शर्मा जी अपना सा मुंह लेकर रह गए और बोले, हाँ हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबके सामने शीला जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुन सरोज अंदर ही अंदर बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा, जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें।